तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा छठा लेक्चर है समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। और आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे, समझेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। आप सबको पहले से पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे आपको पता है जो सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व होंगे। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर सीरी मतलब समांतर सीरी एक तरह का सीरीज होगा, श्रेणी होगा, जिसमें पहला वाला को फर्स्ट टर्म बोलेंगे A1, दूसरे को सेकंड टर्म A2, A3, A4, A5, A6, इसी तरह से डॉट डॉट nth टर्म nवां पद होगा। क्या होगा? तो फर्स्ट पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, दसवां, ऐसे चलते चलते कहां तक चलेगा? nवां पद तक चलेगा। तो अब आपको एक बात याद रखना है कि जो फर्स्ट पद होगा A1 को ही हम लोग A बोलते हैं, A1 को ही हम लोग क्या बोलेंगे? A बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा पद A2 जब होगा तो उसमें D जुड़ जाएगा। हर एक टर्म्स में एक सेम चीज जो है वो जुड़ेगा, जिसको हम लोग डी बोलेंगे, अर्थात डी को हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। हर एक टर्म जैसे जाएंगे हमारा डी क्या होता चला जाएगा? ऐड होता चला जाएगा। मतलब अगर आपको फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, मान लो 9 टर्म निकालना है तो उसमें फर्स्ट टर्म तो होगा ही होगा, और इसमें जो डी होगा टर्म से एक कम होगा। अगर 9 टर्म निकालना है तो इसका मतलब होता है कि d का वैल्यू 8 होगा। कितना होगा? अगर उसके 10वां पद निकालेंगे तो a तो होगा ही प्रथम पद, उसके बाद जो d होगा कॉमन डिफरेंस वो कितना आ जाएगा? 9। मतलब d का वैल्यू जब भी आएगा पद से एक कम आएगा, पद से एक कम आएगा। कितना आएगा? पद से कम। दूसरा जो यहाँ पे एक फार्मूला होता है डी का, डी को हम लोग बोलेंगे सार्व अंतर। डी का फार्मूला एक्चुअल में होता क्या है? डी का फार्मूला होता है कि किसी आगे वाले पद में उसके जस्ट पीछे वाला पद को घटा देने से डी आ जाता है। तो यहाँ पे एक फार्मूला जो बचपन से लोग प्रचलित आ गया है, लोग पढ़ने लगे हैं कि सर A2 में A1 को घटाएंगे डी आ जाएगा। ऐसा नहीं है। आप A3 में भी A2 को घटाएंगे तब भी D आएगा, आप A4 में भी A3 को घटाएंगे तब भी D आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ A2 में A1 को घटाने से D। हाँ, सबसे सिंपलेस्ट ये होता है कि अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, तो आपको D निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला क्या होगा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। कोई टर्म्स AP में कब होगा? इसके कुछ फार्मूले हम लोग देखते हैं। इसका क्या हम लोग देखेंगे? कुछ फार्मूला देखेंगे जो हम लोग इस टर्म में देखने वाले। तो एक तो ये डी का फार्मूला है कि A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस। इसका एक और फार्मूला है nth टर्म का। किस टर्म का? जिसको हम लोग बोलते हैं an। क्या बोलेंगे बाबू? nवां पद का फार्मूला। इसका फार्मूला होगा A प्लस n-1 गुना d। इसका मतलब यह हुआ कि टर्म्स जितना भी होगा उससे d एक कम होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं AP का nवां पद। nवां पद का क्या फॉर्मूला होगा? A प्लस n-1 गुना d। यहाँ पे a क्या है, n क्या है, ये आगे आने वाला है। ठीक है, अभी सिर्फ आपको याद रखना सार्व अंतर d का फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1 और an का फॉर्मूला होगा A प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब AP क्या होगा हम लोग अभी देखेंगे। अब एक और चीज इसमें फार्मूला है जो आपको मेमोराइज रखना है, वो है योग का, SN का। SN का क्या फार्मूला होगा? SN का फार्मूला होगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। एक ये फार्मूला है SN का। SN का एक और फार्मूला है SN इक्वल टू n/2 a प्लस l, या a प्लस l होगा। l का मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म का भी वही फार्मूला होता है जो कि nवां टर्म का होता है। मतलब nवां टर्म का फार्मूला, nवें पद का फार्मूला और l का फार्मूला, दोनों का फार्मूला सेम होता है। या तो वहां अंतिम पद लिखिए या an पद लिखिए, या nवां पद का फार्मूला, जो भी दोनों में से कोई अगर गिवन है तो SN निकालने का ये शॉर्ट तरीका है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिख दिया A1 को ही हम लोग A बोलते हैं, और A को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रथम पद। यदि आपको प्रश्न में लिखा है कि प्रथम पद 5 है तो हम लिखेंगे कि सर A बराबर कितना है? 5 है। दूसरे की बात करें सार्वंतर। सार्वंतर को हम लोग बोलते हैं डी। डी को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और डी यहाँ पे हमारा क्या कहलाएगा? सार्वंतर। एन होता है पदों की संख्या की, उसमें कितना टर्म्स है। एन मतलब पदों की संख्या की, उसमें टर्म्स कितना है। और एन का मतलब होता है समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां मतलब जैसे 10वां, 11वां, 12वां पद, और 12 मतलब 12 ठो पद है। और L का मतलब अंतिम पद होता है, SN का मतलब होता है n पदों का योग। SN मतलब योग, L का मतलब अंतिम पद, और N का मतलब होता है क्या? nवां पद। N का मतलब पदों की संख्या। ठीक, D को सार्वंतर,
ए को प्रथम पद बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन ये 3 फार्मूला याद रखिएगा, एक एसएन का, एक एल का और एएन का, यही तीनों इसमें यूज होगा और बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, बस इसी फार्मूले पे हम लोग इसको बिठाते जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। एपी है तब सार व अंतर ज्ञात करना है और इनके 3 और पद लिखिए, मतलब इसके आगे के 3 और पद लिखना है। तो सबसे पहले आप एक नंबर को देखिए, क्या यह एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर 2, 4, 8, 16 है। तो एपी होने के लिए क्या होना चाहिए, हर टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब आप ध्यान से देखिए कि एक ही चीज ऐड हो रहा है तो सब टर्म में वही चीज ऐड होना चाहिए, ये नहीं कि इसमें कुछ ऐड हो गया उसमें कुछ और ऐड हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ ऐड की बात करें, सिर्फ जोड़ की बात करें, गुना की बात कभी भी नहीं करिएगा कि सेम टर्म्स जुड़ रहा है तो एपी है। जैसे 2 से 4 हुआ, अब बताइए कितना जोड़ा होगा, 2 जोड़ा होगा, हाँ या ना। 4 से 8 हुआ, बताइए कितना जोड़ा होगा सर, 4 जोड़ा होगा। 8 से 16 हुआ, बताइए कितना जोड़ा गया होगा, 8। क्या सभी टर्म में एक ही चीज जुड़ा है, बिल्कुल नहीं जुड़ा है सर। पहले में 2 जोड़ दिए, दूसरे में 4 जोड़ दिए, तीसरे में 8 जोड़ दिए, मतलब यह एपी नहीं होगा। एपी कब होगा, अगर ये पहले टर्म में भी 2 जोड़ा है, दूसरे टर्म में भी 2 ही जोड़ता, तीसरे टर्म में भी 2 ही जोड़ता, हर टर्म में 2 ही एक्स्ट्रा जुड़ता, तब वो एपी होता। अगर नहीं है ऐसा तो बोलेंगे सर इसमें सिर्फ यह लिख देना है कि एपी नहीं है। जब एपी ही नहीं है तो सार व अंतर कहां से निकलेगा, जब एपी है ही नहीं तो सार व अंतर नहीं निकालेंगे। अगर एपी नहीं है तो लिख के सिर्फ बता देंगे कि भैया ये एपी बिल्कुल नहीं है। अगर एपी होता तो सार व अंतर भी ज्ञात करते और इनके 3 आगे के पद भी हम लोग ज्ञात करते, ठीक है। तो चलिए नंबर 2 हम लोग देखते हैं। 2 को आप ध्यान से देखिएगा बाबू, पहला क्या है 2, दूसरा क्या है 5/2, तीसरा पद क्या है 3, चौथा पद क्या है 7/2, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। बताइए क्या एपी है कि नहीं है। तो जनरली देखने से तो नहीं लगता है। एक बात बताइए, अगर इसको हम देखना चाहें आराम से तो हम 5.2 को क्या लिख सकते हैं, 5/2 को 2.5, हाँ या ना। तो आप क्या लिख सकते हैं सर, ये तो 2 है और दूसरे को हम लिख सकेंगे 2.5, तीसरा हो जाएगा 3, चौथा हो जाएगा 3.5, होगा कि नहीं होगा। अगर 7 को 2 से भाग लगाओगे 3.5 आएगा कि नहीं आएगा। अब तुम देखो 2 रुपया से कोई ऑब्जेक्ट 2.5 हो गया तो 0.5 जोड़ा, 0.5 2.5 से 3 हो गया तो फिर 0.5 जोड़ा, 3 से फिर 3.5 हो गया तो फिर 0.5 ही जोड़ा गया। इसका मतलब हर टर्म में सेम चीज जोड़ा गया है। इसका मतलब ये जो डी है कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए ये एपी है। अब एपी है, ये क्या है जी, बोलेंगे सर ये तो एपी है। अब एपी है तो सार व अंतर ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, सार व अंतर। आपको बताया सार व अंतर को हम लोग डी बोलते हैं और डी का आपको फॉर्मूला बताया कि A2 - A1। डी का फॉर्मूला क्या, A2 - A1, या आप क्या फॉर्मूला बोल सकते थे, A3 - A2, क्या फॉर्मूला बोल सकते थे, A4 - A3। लेकिन आपको नॉर्मली याद यही रख लीजिए कि दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे डी आ जाएगा। तो अब दूसरा पद क्या है, ये आप दूसरा पद बोलोगे, दूसरा पद सर निकाले हैं 2.5, कितना निकाले हैं बाबू, माइनस पहला पद कितना है 2। अब 2.5 में 2 घटाइएगा तो 0.5 आ जाएगा, ये तुम्हारा आ गया डी, ये डी आ गया। और ये आपका पहला पद, पहला वाला ही पहला पद होता है, तो पहला पद है आपका 2। तो बोला आगे के और 3 पदों को लिखिए। तो बताइए 1 2 3 4 तक तो दिया हुआ है, मतलब 5वां निकालना है, 6ठा निकालना है, 7वां निकालना है। तो आपको बोलना होगा सर A5 निकालना होगा। तो A5 का भी जस्ट फार्मूला पर है कि हर टर्म के साथ A तो रहेगा ही, लेकिन D का मान टर्म से 1 कम होता है, तो D का मान क्या होगा, A + 4D, ठीक है। तो अब यहां से आप निकालिएगा तो A5 निकल जाएगा। A का वैल्यू कितना है 2 + 4 गुना D का मान कितना है बाबू 0.5। तो आप इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और यहां देखो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, एक अंक के बाद 0। अब ये 2 और 2 जुड़ जाएगा तो बाबू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5वां पद कितना आ गया 4, मतलब अगला जो यहां होगा 4 होगा। उसी तरह आप 6ठा निकालिएगा तो क्या फार्मूला बना लीजिएगा, बोलेगा सर A तो सबके साथ होगा लेकिन D जो है 1 कम होगा, तो क्या हो जाएगा, A 6ठा की बात करें तो A का वैल्यू पता है, ये पहला वाला 2, अब +5 गुना D का वैल्यू कितना है बाबू 0.5। तो इसको हल करोगे आप तो A6 हो जाएगा 2 + 5 को 5 से गुना करेंगे बाबू
25, एक अंक के बाद दशमलव, आप इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा 4.5, मतलब 4.5, और आंसर में होगा 9/2, तो इसको बदल देंगे 9/2। इसी तरह 7वां निकाल लेंगे, मतलब अगर एपी है तो आगे के 3 और पद ज्ञात करना है, तो उस ज्ञात करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है सर, जो भी पद निकालना है डी उससे एक कम होगा। समझ में आ गई बात? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब यहां से आप प्रश्न देखिए, भाषा वाला प्रश्न जो होता है बच्चे को बहुत दिक्कत करता है भाई, लेकिन बहुत ही आसान है। आप इसको हल करना चाहें बहुत ही आसान, तो चलिए हम लोग हल करते हैं कि कितना आसान है ये भाषा वाला प्रश्न। आप ध्यान से देखिए, बोला उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए? 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 11वां का मतलब होता है बाबू A11, 11वां पद कितना है? 38 है। कितना है बाबू? 38। अभी आपको बताए बाबू कि अगर 11वां पद बोल रहा है तो इसका क्या होगा, हम बोलेंगे सर A तो इसमें होगा लेकिन D एक कम होगा, तो इसका हो जाएगा A + 10D बराबर कितना? 38। यहाँ ना तो A पता है ना तो D पता है, इसलिए यहाँ पे आपका बनेगा समीकरण इक्वेशन 1। ठीक है। अब फिर आगे बोला है कि 16वां पद 73 है। 16वां का मतलब हुआ कि A16 दिया हुआ है 73, तो A16 का फार्मूला क्या हो जाएगा? आप बोलिए सर 1D घटा दीजिए, तो A + 15D बराबर कितना हो जाएगा? 73। इसको हम लोग बोल देंगे समीकरण 2। ठीक है, समझ में आई बात? तो A7, अब हमको AD पता, कोई भी टर्म्स निकालने के लिए, कोई भी टर्म्स निकालना है तो आपको दो चीज का ज्ञान होना जरूरी है, एक तो A पता होना चाहिए, एक D पता होना चाहिए। तो यहां पर भी हमको 31वां पद निकालना है, तो AD तो पता नहीं है, पता कैसे होगा? ये दोनों समीकरण से हमको A और D निकल जाएगा। जैसा कि आप पहले पढ़े हैं, दो चर वाले रेखिक समीकरण में आपको विलोपन विधि सिखाए थे। देखिए दोनों का पहला A ही है, तो दूसरा में पहला घटा देंगे तो A कैंसिल हो जाएगा, D आ जाएगा। तो यही काम करना है आपको। क्या करना है बाबू कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को आप घटा दीजिएगा घटाने पर। तो समीकरण 2 क्या है? तो पहले ऊपर में लिखेंगे A + 15D बराबर 73। समीकरण 1 उसके नीचे लिखेंगे A + 10D बराबर 38। यहाँ से घटा देंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, है कि नहीं? अब A + A- कैंसिल हो गया। अब 15D में 10D घटा होगा तो कितना D होगा? 5D। अब इधर 73 में 38 घटा दीजिए, तो 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, कितना आ गया बाबू? 35। अब D गुना 5 गुना में इधर लाइएगा तो भाग हो जाएगा, तो D बराबर कितना हो जाएगा? 35/5। 5 का 5 पड़े हैं, 5 7 35, तो D तुम्हारा कितना आ गया बाबू? 7 आ गया। D कितना आ गया? 7। अब यही D का मान किसी भी A समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए, आपका A आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे? यही बात फिर से लिखना होगा कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे कि आप पहले हल कर चुके हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण में, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है कि सर समीकरण 1 लिखा हुआ है 1 + 10D बराबर 38। अब A का वैल्यू तो आपको नहीं पता है, लेकिन चूंकि आप D निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं बाबू? 7। तो यहाँ पे D के बीच में कोई साइन नहीं, तो गुना 7 बराबर क्या होगा? 38। तो अब 7 को 10 से गुना करेंगे, 70 बराबर 38। अब 70 को इस पार लाइएगा तो जोड़ है तो घटा हो जाएगा, तो 38 में 70 घटाना होगा। चूंकि 70 बड़ा है तो 70 में 38 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, लेकिन आंसर आएगा माइनस में। तो आपको पता चल गया पहला पद जो है वो -32 है, D जो है वो 7 है,
और ए और डी दोनों पता चल गया तो अब दुनिया का कोई भी पद हम निकाल सकते हैं। ये पूछा है कि 31वां पद अर्थात ए 31 क्या होगा। हम सब ने पढ़ा है सर जितना पद बोलता है उससे एक डी कम कर दीजिए, मतलब 31वां पद है तो डी का मान 30 डी होगा। अब आप सबको पता है कि सर ए का जो वैल्यू है हम निकाले हैं -32, हाँ या ना, प्लस 30 गुना डी, और डी का मान आप ही निकाले हैं 7, तो यहां पे रख दीजिए। अब इसको हल कर लीजिए, आपका 31वां पद का आंसर आ जाएगा -32 और 7 को 30 से गुना करिएगा तो 210 टका होगा। अब 210 बड़ा है कि 32 बड़ा है? आप सबको पता है कि 210 बड़ा है, तो 210 में से 32 घट जाएगा तो बताइए कितना आंसर आएगा। तो 10 में से 2 गया 8, अब बच गया 0, तो 10 में से 3 गया 7, 178, मतलब 31वां पद जो है 178 होगा। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, साधारण है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एक बार फिर से कोशिश करना है, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न जो है काफी बार पूछा गया प्रश्न है, तो सब कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला यहाँ पे अगर तुम देखने की कोशिश करोगे तो इस प्रश्न को लैंग्वेज थ्योरेटिकल है, मतलब इसमें बनाने वाला ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जब तक आप इस प्रश्न को समझेंगे नहीं तब तक आपसे ये बनेगा भी नहीं। तो आप ध्यान से देखिए, बोला कि दो समानांतर सीरियों का सार व अंतर समान है। भाषा को समझो और पकड़ो। बोला 2 एपी है, दोनों का डी का मान सेम है, लेकिन ये नहीं बोला कि दोनों एक के एपी है, दो अलग अलग एपी है, लेकिन हो सकता है दोनों का डी समान है, हो सकता है डी दोनों का समान है। तो बोला यदि 100वें पदों का अंतर दोनों एपी का, कि पहले एपी का 100 पद और दूसरे एपी का 100 पद का डिफरेंस 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा? ध्यान से एकदम कंसंट्रेट करिए। तो 2 एपी है, तो अगर हमको एक बात बताइए आप, क्या दोनों एपी का पहला पद आपको पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है या सेकेंड टर्म क्या है? दोनों एपी का क्या आपको पहला पद पता है? नहीं पता है। नहीं पता है तो कैसे होगा? तो देखो हम मान लेंगे कि सर माना कि पहले एपी का प्रथम पद, यहाँ पे 2 एपी है इसलिए माना कि पहले एपी का फर्स्ट एपी का पहला पद है ना, एपी का प्रथम पद, प्रथम पद को हम लोग बोल देते हैं बाबू ए। क्या बोल देते हैं? ए बोल देते हैं। इसका प्रथम पद को क्या बोल देते हैं? ए बोल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे एपी का प्रथम पद को मान लेते हैं कि बी, और मान लीजिए क्या कि दूसरे एपी का प्रथम पद जो होगा, क्योंकि दोनों का पद अलग अलग है, ठीक है, दोनों का प्रथम पद अलग अलग है, तो इसका हम लोग प्रथम पद मान लिए बी। कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सार्वंतर जो है वो डी है। सार्वंतर कितना दिया हुआ है? डी दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे कि दोनों का सार्वंतर समान है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि देखिए सार्वंतर जो है, सार्वंतर जो दोनों एपी का है उसको हम लोग डी मान लिए, क्योंकि पहले का जो होगा वही दूसरे का है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि सार्वंतर समान है। क्या है बाबू? समान है। अब हम प्रश्न में चलते हैं। कहां चलते हैं कि सर प्रश्न से, किससे? प्रश्न से। बोला कि इनके यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब पहले एपी का 100 पद माइनस दूसरे एपी का 100 पद बराबर 100 है। क्या है? तो क्या लिखेंगे सर? प्रश्न से पहले एपी का, ये पहले एपी का, पहले एपी का 100 पद, पहले एपी का 100 पद माइनस, ठीक है, 100 पद, पहले एपी का 100वें पद, कौन सा पद? 100वें पद, और दूसरे एपी का 100वें पद, दूसरे एपी का 100वें पद, दोनों का 100वें पद। अब इन दोनों का अंतर, अंतर का मतलब घटा, बोला कि इन दोनों को घटाइएगा तो 100 आएगा। कितना आएगा बाबू? 100 आएगा। अब आपको पता है 100वें पद का फार्मूला क्या होगा? a प्लस 99d, हाँ या ना? लेकिन इसका a तो a है, बड़ी a है, तो इसका जो हो जाएगा ए हो जाएगा, और इसका डी का फॉर्म हो जाएगा डी 99d, हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? अब बीच में है माइनस, दूसरे एपी का 100वां पद, इसका भी फॉर्मूला होगा a प्लस 99d, लेकिन इसका प्रथम पद तो b माने हैं, तो ये हो जाएगा b प्लस
99 डी दोनों का समान है इसलिए दोनों में डी एक ही होगा, ये बराबर कितना है 100 है, हाँ या ना। तो अब आप क्या करोगे सर a प्लस 99d, a प्लस 99 माइनस से कर लीजिए तो माइनस बी हो जाएगा, माइनस 99d हो जाएगा बराबर 100। अब आप ध्यान से देखिए माइनस 99d प्लस 99d कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया a, यहाँ पे क्या बच गया b, तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आया है बाबू 100। समझे कि इनको हल करने पर a माइनस बी मतलब पहले एपी का पहला पद और दूसरे एपी का पहले पद का अंतर 100 आया है। अब बोला कि बताओ 1000वें पद का दोनों का अंतर क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे पुनः प्रश्न से, कि दोबारा प्रश्न में बोला पुनः प्रश्न से। अब उन्होंने क्या कहा कि देखो 1000वें पद क्या बोलेंगे, तो पहले एपी का 1000वां पद, पहले एपी का 1000वां पद। अब अंतर पूछा है तो माइनस क्या लिखेंगे, दूसरे एपी का 1000वां पद, दूसरे एपी का 1000वां पद, कौन सा पद 1000वां पद, इसका अंतर पूछा कि बाबू बताओ क्या होगा। ठीक है, अब आप बताइए सर कौन सा पद निकालना है 1000वां पद, तो सभी पद का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 1000वां पद है तो डी कितना होगा 999d, तो इसका a को तो आप कैपिटल ए बोले हैं तो इसका हो जाएगा a प्लस 999d, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, माइनस दूसरे एपी का 1000वां पद, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसका भी होगा a प्लस 999d, लेकिन इसका a को हम लोग b माने, क्या माने प्रथम पद को b माने, तो यहां पे क्या लिखेंगे सर b प्लस 999d, क्योंकि दोनों का d जो है वो समान है कि नहीं है। तो अब आप क्या करिए ये दोनों को आप हल कर लीजिए, a प्लस 999d माइनस हो जाएगा यहाँ पे b और फिर माइनस 999d, तो सेम चीज माइनस में सेम चीज प्लस में कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आप बोलोगे सिर्फ बच गया a माइनस बी, तो आप अभी a माइनस बी का वैल्यू निकाले थे, a माइनस बी का वैल्यू कितना था 100, तो यहां पर भी आंसर लिखेंगे 100। इसका मतलब ये हुआ कि उसी एपी के 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, जिस एपी के 100 पदों का अंतर 100 है उसी दो एपी के 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही है। क्लियर है, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, समझ में आई ना बात, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम को लेकर देखो आप सबको पता है कि हम लोग एक्चुअली जो है ना यहाँ पे फोर्स कर रहे हैं कि हमें मार्क्स कैसे लाना है, क्योंकि हम लोग बेसिक से नहीं लेके जा रहे हैं। रीज़न यही है कि उतना समय आपके पास भी नहीं है और हमारे पास भी नहीं है, तो हम बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें जो सब्जेक्टिव है उसमें 20 लेक्चर है हमारा, तो आज हमारा 6 लेक्चर हो रहा है, तो इसके बाद 7th आएगा, इस तरह 20, उसके बाद जब 20 कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन आएगा, है कि नहीं। तो अभी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत समय हमारे पास, तब तक हम पहले सब्जेक्टिव करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। कह रहा किसी एपी का प्रथम पद, अभी आपको समझाए कि प्रथम पद को ए बोलते हैं। देखो सबसे जो मेन जरूरी बात होता है मैथ्स जानने के लिए कि आपको ना भाषा की समझ नहीं आ रही है। अगर भाषा समझ लिए, और भाषा समझना आसान है भाई, अगर हम एप्पल को सेब बोल रहे हैं तो आप समझ ही गए कि सर एप्पल मांग रहे हैं, तो वही बात बोला कि एक एपी है जिसका प्रथम पद 5, याद रखिए प्रथम पद मतलब ए, आपको वो बोल दिया कि देखो बेटा ए जो है प्रथम पद को ए बोलते हैं गणितीय रूप से, वो दिया हुआ है कि 5। हाँ चलिए आगे बढ़े, बोला अंतिम पद जो है 45, अंतिम पद एल, अंतिम पद को क्या बोलते हैं एल, तो बोले देखो बाबू एल भी आप हमको दे रखे हैं, अंतिम पद जो है वो 45 है, ठीक है। उसके अलावा और योग जो है वो 400 है। योग को अभी आपको पढ़ा है कि वो उसको एसएन बोलते हैं, तो एसएन कितना है बाबू 400 है। जो जो दिया हुआ है पहले आप उसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत यहां तक, किनको समझ में नहीं आएगा पूछना। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करिए। पदों की संख्या को हम लोग बोलते हैं n, बोला कि बेटा n निकालना है, और बोला सार्वंतर निकालना है, बोला कि बेटा देखो d भी निकालना है, n भी निकालना है, d भी निकालना है। तो एक बात बताए, एसएन का हम 2 फार्मूला लिखा है, यदि आपको अंतिम टर्म पता है या एन पता है तो
शॉर्ट वाला फार्मूला, अगर अंतिम पद या an नहीं पता है तो फिर लॉन्ग वाला फार्मूला। तो हम Sn से ही चलते हैं। बोलेंगे सर देखिए Sn तो प्रश्न में दिया हुआ है कितना 400, और हम Sn का फार्मूला जानते हैं यदि उसका अंतिम पद दिया हुआ है तो क्या फार्मूला हम लिखा के दे दें बाबू आपको, बताएं कि n/2 a प्लस l है ना, ये फार्मूला आपको लिखा है कि अंतिम पद अगर दिया तो योग का फार्मूला है n/2 a प्लस l, और यही किसके इक्वल होगा भाई, 400 के इक्वल होगा, हाँ या ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, n आपको पता नहीं है, बटे में 2 है, 2 लिख दिए, ब्रैकेट ओपन, a का वैल्यू देखिए है कि नहीं 5 है, प्लस l का वैल्यू 45 है, अब बराबर ब्रैकेट बंद इक्वल, यहाँ पे कितना है 400 है, लिख दिए। अब आपको जानते हैं ब्रैकेट के अंदर पहले काम होगा बाबू, तो 45 को 5 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, आप ही बोलोगे, बराबर कितना है बाबू 400। फिर बोलोगे सर ये दुक्का दू से 50 कटा दीजिए, 25 दूना 50, तो अब क्या बच जाएगा n गुना 25 बराबर कितना 400। अब 25 गुना में है, इधर लाइएगा तो भाग हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे 400 भागा 25, तो 25 का पहाड़ा कटा दीजिए। अगर 25 का नहीं जानते तो 5 से कटाइए, 5 और 25, 5 अट्ठे 40, फिर 5 से भाग लगाएंगे, 16 पंचे 80, तो n जो आ गया कितना आ गया 16, मतलब पदों की संख्या पता चल गई कि 16 पद हैं इसमें। अब बच गया हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन, दूसरा बोला कि बाबू सार्वंतर निकालो, तो अब l तो भी तो गिवन है, l में n भी है, a भी है, d भी है, तो सब कुछ है, लेकिन उसमें d कॉम पता चल जाएगा हमको क्योंकि d नहीं जानते हैं। तो अब हम लोग अगला क्या फार्मूला लगाएंगे, l का। l कितना दिया हुआ है, बोलते हैं कि सर l 45 दिया हुआ है, आपको l का फार्मूला बताए थे कि हाँ सर l का फार्मूला होगा a प्लस n-1 गुना d बराबर 45। क्या फार्मूला होगा, a प्लस n-1 गुना d, यही किसके बराबर 45। अब आप a का वैल्यू निकाल चुके हो, अभी जस्ट आपको a का वैल्यू पता था, यहाँ पे देखिए a है 5, l है 45 और n आप निकाले हैं 16, तो n के जगह आप रख दिए 16। a का वैल्यू कितना था 5, प्रथम पद 5 था, तो a का वैल्यू हो गया 5 प्लस ब्रैकेट ओपन n का वैल्यू निकाले हो अभी 16 घटा 1 ब्रैकेट बंद d बराबर 45। अब इस इक्वेशन में पूरे में अगर आप देखिएगा तो एक ही कांस्टेंट टर्म है, सॉरी वेरिएबल है, वो है d, तो d निकल जाएगा। तो 5 यहाँ रहने दीजिए, 5 प्लस 16 में से 1 घटाइएगा तो 15 और गुना d करेंगे तो 15d बराबर 45। अब ये 15 और 5 नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये d वाला ये बिना d वाला है, तो 5 को इधर ले आइए नंबर के तरफ। तो आपको पता है कोई चीज़ अगर बराबर के इस साइड से उस साइड जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो 45 में 5 घटा देंगे, तो 45 में अगर आप 5 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा आप बताइए सर, 40 आएगा, आएगा कि नहीं। तो d बराबर अगर हम देखेंगे 15 गुना में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 40 बटे 15, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, दोनों 5 से कट गया, तो d का आंसर आ गया 8 बटे 3। तो आंसर हो गया, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है बहुत ही आसान, हाँ या ना। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आप ध्यान से रट लो, बहुत आसान है, कई बच्चों को समझ में नहीं आता है लेकिन बहुत इजी है, ये नहीं कि बहुत बड़ा तोप है ये। आप प्रश्न को समझिए, भाषा को समझिए, जब तक भाषा को नहीं समझिएगा सर तब तक आपको प्रश्न समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, है या ना। तो चलिए आप सबसे पहले देखिए, बोला कि दर्शाइए कि एक एपी बनती है, इस तरह से एक एपी बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, a1 a2 a3, तो यहाँ पे एक लाइन जोड़ दीजिएगा, तो 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो क्या करना है बाबू, 15 पदों का योग ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना, 15 पदों का योग ज्ञात करें, ठीक है, यह प्रश्न है। तो 15 पदों का योग ज्ञात करना, बोला an इस तरह से परिभाषित है, डिफाइंड, और यही an से क्या बनेगा a1 a2 a3 और an। तो बोला 15 पदों का, कितना 15 बोल दिया कि 15 पदों का ही योग ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग हल देखते हैं पहले। तो हल में आप जाओगे तो क्या देखोगे, पहले प्रश्न उतार दो,
ए एन आपको दिया हो, बोलोगे सर ए एन दिया हुआ है 3 + 4n, ए एन दिया हुआ है 3 + 4n। अब इससे हमको 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो भैया एक बात बताओ, अगर n का मान 1 ले लें तो ये हो जाएगा a1, और a1 ही होता है प्रथम पद, हाँ या ना। तो बोलेंगे सर कि एक बार हम लोग ले लेते हैं n का वैल्यू 1, तो यहाँ हो जाएगा n के जगह 1, तो ये हो जाएगा a1 बराबर 3 + 4, और n के जगह आपको 1 लेना होगा तो इंटू 4 × 1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से a1 आ जाएगा, a1 आ जाएगा 3 + 4, और a1 ही को हम लोग a भी बोलते हैं, प्रथम पद 4 3 7। तो प्रथम पद आपका कितना आ गया 7। अब हमको निकालना है a2, तो n का वैल्यू ले लेंगे 2, तो हमारा आ जाएगा a2। तो इसी इक्वेशन में आपको रखना होगा कि सर n के जगह 2 रखना है, तो 2 ले लिए बराबर 3 + 4n, और n के जगह पे क्या लिखना है बाबू 2 लिखना है। तो इस तरह से हल करिएगा, आपका क्या आ जाएगा 3 + 4 दूनी 8। तो आप इसको हल किए तो a2 आ गया 8 3 11। अब a1 भी पता चल गया, a2 भी पता, तो d निकाल सकते हैं। तो d का फार्मूला आप बोले कि सर d तो आप ही निकालना सिखाए हैं, a2 - a1, तो d का फार्मूला a2 कितना है 11, a1 कितना है 7, तो 11 में से 7 घटाइएगा कितना आ जाएगा 4। तो d भी पता चल गया, a भी पता चल गया, और बोला 15 पदों का, मतलब n दिया हुआ है कि 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n बराबर 15। अब हमको ज्ञात करना है योग, योग का मतलब होता है Sn, तो Sn का फार्मूला लगा लीजिए। तो अब आप बोलिएगा कि सर योग निकाल ले बोल रहे हैं, तो योग का फार्मूला होता है Sn। चूंकि यहाँ पे अंतिम पद नहीं पता है, इसलिए हम लोग बड़ा वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बड़ा वाला फार्मूला। जैसे क्या फार्मूला लगाएंगे कि सर लगाएंगे n/2 इंटू ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। आपको इनमें से सब कुछ पता है, n का मान पहले ही बोलते हैं कि 15 पदों का योग, तो यहाँ हो जाएगा 15/2 और इंटू 2 इंटू a का वैल्यू आप अभी जस्ट निकाले हैं, a1 को ही हम लोग a भी बोलते हैं, मतलब 7। a1 का वैल्यू कितना है 7 प्लस n के जगह कितना 15 घटा 1 गुना d, और d का वैल्यू जस्ट कैलकुलेट किए हैं हम लोग कितना 4, तो यहाँ पे आप d के जगह पे 4 पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका सम आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि बिल्कुल इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, और 15 में 1 घटाएंगे 14 इंटू 4, मतलब 14 को 4 से गुना करना होगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 14 + 14 चौके 56 56। तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा S15 आ जाएगा 15/2, और 14 56 जोड़ेंगे तो 70। अब 70 देखो 2 से डिविजिबल है, मतलब भाग लग जाएगा तो 35। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा सर 15 × 35। तो 15 पदों का योग हो जाएगा 15 × 35, अर्थात 15 × 5 = 75, 15 दूना 30, 75 हो गया, हासिल 7, 15 × 45, और 7 कितना होगा 52। इसका मतलब हुआ आपका जो योग है वो आ जाएगा 525, है ना। कितना सिंपल है। इसमें 2-3 चीजें ही पूछी जाती है, एक तो योग पूछा जाएगा, एक पदों की संख्या पूछी जाएगी, एक पद पूछा जाएगा कि 10वां निकालिए, 20वां निकालिए, 100वां निकालिए, जो भी निकालना है, सारवांतर। ये 4 बातें हैं, अगर ये आप समझ गए तो ये चैप्टर बिल्कुल ईजी है, हाँ या ना, है कि नहीं है बताइए। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसी बेसिस पे देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो एक इसी तरह का क्वेश्चन सेम, अब देखिए यही है, यहाँ भी 15 पदों का ही योग ज्ञात करना है। तो सेम क्वेश्चन, सेम तरीका, और इसमें कुछ हम लोग ऐड करने वाले बिल्कुल नहीं है। तो उसी तरह से करेंगे, क्या बोलेंगे सर, पहले तो आपको n दिया हुआ है, n लिख लेंगे, 9 - 5n दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले n का वैल्यू 1 लेंगे तो पहला पद आया, n का वैल्यू 2 लेंगे दूसरा पद आया, पहला दूसरा आ गया तो d निकल जाएगा। n दिया हुआ है 15, a पता चल गया, Sn लगा के निकाल लेंगे। तो क्या कर लेंगे, तो उसी प्रकार कैलकुलेट करेंगे। यदि हम लोग n बराबर 1 ले लेते हैं तो पहला पद आ जाएगा n बराबर 1, तो 9 - 5 × 1, तो 9
माइनस 5 को 1 से गुना करिएगा 5, तो 5 को 1 से घटाएंगे 9 में से 5 तो वो आ जाएगा 4, मतलब A1 आपका 4 आ गया। A1 मतलब A, मतलब प्रथम पद 4 आ गया। अब n का वैल्यू 2 ले लीजिए, दूसरा पद आ जाए। क्योंकि 2 तक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको सार्वअंतर भी चाहिए, और सार्वअंतर निकालने के लिए कम से कम 2 पद का होना जरूरी है, पहला दूसरा या दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, ऐसे 2 कंजुगेटिव टर्म्स होना चाहिए लगातार। तो चलिए, तो अब n का वैल्यू 2 ले लीजिए भाई, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा। तो आप बोलिएगा कि सर तब तो ये हो गया कि 9 माइनस 5 दूनी 10, तो 10 बड़ा या 9 बड़ा? तो बोलिएगा सर 10 बड़ा है, तो 10 में से 9 घटाएंगे -1। तो यहाँ से आपका A2 आ गया, A1 आ गया, A2 आ गया। तो अब उसके बाद D निकालने की बारी है, तो D निकालने का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। तो आप बोलोगे सर A2 तो निकाल रखे हैं आप, -1, फिर बीच में माइनस है A1, A1 का वैल्यू 4, दोनों जुड़ेगा क्योंकि दोनों माइनस में है तो जुड़ेगा, -4 -1 हो जाएगा -5। क्लियर? A भी निकल गया, D भी निकल गया। अब आपको पता है कि कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 15, तो n का वैल्यू भी दिया हुआ है कि 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो अब योग ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Sn, तो आपको क्या फार्मूला लगा देना योग का, कि सर आप तो योग पूछ रहे हैं, योग का फार्मूला होता है Sn, Sn का फार्मूला होगा n/2, 2a बड़ा वाला, छोटा वाला कब यूज करेंगे, जब आपको अंतिम पद दिया रहेगा तब। क्लियर? चलिए, n/2 2a ब्रैकेट बन, n+1 -1 इंटू डी ब्रैकेट बंद कर दीजिए। n का वैल्यू खुद दिया हुआ है कि सर 15 पदों का योग है, तो 15/2 ब्रैकेट बंद, 2 गुना a का वैल्यू कितना है 4, प्लस n के जगह कितना लिखेंगे 15 घटा 1 गुना d का मान कितना निकाले हैं बाबू, ये देखो -5, तो गुना में लिखना पड़ेगा -5 ब्रैकेट बंद। तो अब बताइए, हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कितना सिंपल है जी, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है और एकदम पूरा मार्क्स लाना है। 8, 15 में 1 घटाएंगे 14 और गुना -5, यही ना। अब माइनस आ गया तो कई बच्चा बोलेगा सर ये माइनस कैसे हल करेंगे, बेटा माइनस को भी वैसे हल करेंगे जैसे कि प्लस को हल करते हैं। तो ये 8 हो गया, अब ये माइनस प्लस गुना होगा, तो ये माइनस होगा 14 पंचे 70 आएगा, यही का आंसर माइनस में आएगा, और कुछ तो होगा नहीं। अब आप देख लीजिए कि सर S15 15 निकालने हैं, तो 15/2 और 70 बड़ा है कि 8 बड़ा है, सर 70 बड़ा है, तो माइनस वाला बड़ा है, आंसर भी माइनस में आएगा। तो 70 में 8 घटा देंगे -62 आएगा, तो ये 2 से कट जाएगा, 31 दूना 62। तो अब आपका आंसर आ जाएगा सर 15 को -31 से गुना करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 का 5 हासिल 1, 15 तिया 45 और 1 46, मतलब -465। ये तुम्हारा हो गया योग। समझ में आया भाई मेरे? तो कितना सिंपल है। इस एपी में देखो, ज़्यादा प्रश्न मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं ले रहा हूँ, मैं बस उन्हीं प्रश्नों को टारगेट कर रहा हूँ कि जो एग्जाम्स में आने वाले, और एकदम 100% श्योर आप रहिए कि आप अगर इन प्रश्नों को भी कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आपका सब्जेक्टिव में भी फुल मार्क्स, ऑब्जेक्टिव में तो आना ही है, ऑब्जेक्टिव का कोई इशू नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।